नमस्कार दोस्तों। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना है, अगर आप किसी खर्चे का डिडक्शन लेते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसका क्लेम लेते हैं तो उस केस में उस खर्चे का डिडक्शन एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब सामने वाले के 26 एस के अंदर वो इनकम जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो इनकम 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उस केस में उस खर्चे का एक्सपेंडिचर डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल के आया है ITAT कोलकाता का, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया है कि अगर सामने वाले के 26 एस के अंदर अगर इनकम नहीं दिखती तो आपके केस के अंदर आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट रिलेटेड क्या डिसीजन ITAT द्वारा दिया गया है जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। इस केस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे, क्या है पूरा केस, फैक्ट क्या है और इसका डिसीजन क्या मिला है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं केस की डिटेल क्या क्या है। यह केस जो है वो ITAT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कोलकाता के अंदर रजिस्टर किया गया है फॉर असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ये केस है। इस केस का ITAT नंबर जो है वो 144/ कोलकाता/ 2024 है। इस केस का जो डिसीजन आया है वो है 9 अप्रैल 2024 यानी लेटेस्ट डिसीजन है और इस केस में जो SSC है वो है बाल किशन दास मुंद्रा। अब इस केस के अंदर जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ कर दिया गया क्योंकि सामने वाले के 26 एज के अंदर वो इनकम जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। आइए अब जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस क्या है, SSC और AO का इसके अंदर क्या कहना था और ITAT ने फाइनल क्या डिसीजन दिया है। आइए अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो SSC जो है जिन्हें पूरे साल के अंदर ब्याज की इनकम हुई है 1,32,00,000 रुपए जो हुई है सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड से। इसी के साथ SSC ने ब्याज दिया भी है, यानी ब्याज की जो इनकम हुई है ब्याज मिला है तो ब्याज दिया भी है, वो है बीकानेर लैंड एंड प्रॉपर्टीज LLP को 1,29,00,000 रुपए। अब ये 1,32,00,000 रुपए जो उनकी इनकम हुई है ये पूरे साल में इनकी इनकम है जो अभी तक ड्यू हुई है लेकिन इन्हें मिली नहीं है और उन्हें अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हुए मर्केंटाइल बेसिस पर इन्होंने ये पूरी अपनी इनकम दिखा दी है। इसके सामने इन्होंने 1,29,00,000 रुपए भी अपना एक्सपेंडिचर क्लेम किया है सेक्शन 57 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। हालांकि इसमें से 95 लाख रुपीस जो है इस साल इन्होंने पे किया है। इसके अलावा जो बाकी का 34,23,000 है वो उन्होंने सितंबर 14 को पे कर दिया है चेक के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने चेक दिया है बीकानेर को 70 लाख रुपए का, यूको बैंक का चेक दिया गया है और 70 लाख में से उन्होंने ये इंटीमेशन दिया है कि इसमें से 34,23,000 रुपया जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका पेमेंट किया है। इसके सामने जो बीकानेर ने उन्हें कंफर्मेशन लेटर दिया है एक्नॉलेजमेंट करके कि 34,23,000 जो है वही 70 लाख में से है और सेक्शन 57 के तहत SSC ने ये पूरा का पूरा खर्चा जो है 1,29,00,000 रुपए जो है वो क्लेम कर लिया है। AO का यह कहना था कि आपने जो खर्चा क्लेम किया है पूरे साल के अंदर 1,29,00,000 रुपए, इसमें से पेमेंट जो है एक्चुअली जो पेमेंट करी है 95 लाख रुपीस करी है, यानी बाकी के 34,23,000 आपने पेमेंट जो है इस साल नहीं करी है, जिस वजह से ये आपकी टोटल इनकम में जो है वो ऐड कर दिया जा रहा है। SSC ने एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन AO ने उन एक्सप्लेनेशन को नहीं माना और ये 34,23,000 रुपए जो वो ऐड कर दिया। इसके अलावा जो उन्होंने ITR भरी थी 2,81,000 की वो भी इनकी इनकम थी, तो दोनों इनकम मिलाकर 37,05,000 रुपए जो इनकम है वो इनकी टोटल इनकम मानकर ऐड कर दी गई है। अब SSC का इसमें क्या कहना था आइए जानते हैं। अब जानते हैं SSC का इसके अंदर क्या कहना था। SSC ने यह कहा जो 34,23,000 रुपए जो है जो डिसअलाउ किया गया है यह इंटरेस्ट पेंडिंग था पेमेंट करने के लिए इस साल, लेकिन इसका खर्च हमने लिया है सेक्शन 57 के तहत क्योंकि हमारी जो बुक्स है वो फॉलो हो रही है मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पर, ना कि कैश मेथड पर।
और इसका जो पेमेंट है हमने इस साल की जो रिटर्न भरी थी उससे डेट से पहले ही कर दिया है, यानी 14/9/2020 को ही हमने इसका पेमेंट कर दिया है। 70 लाख का हमने चेक दिया था जिसमें से 34,23,000 था, जिसका कंफर्मेशन लेटर भी जो है बीकानेर द्वारा हमको दिया गया है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के दो नियम होते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आप कैश मेथड फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मर्केंटाइल मेथड फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते। और जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे यह रेगुलर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। कैश मेथड वो लोग फॉलो करेंगे जिनको ट्रांजैक्शन दिखाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, जब भी कैश रिसीव होता है या कैश की पेमेंट करते हैं, यानी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो गया तो कैश बेसिस पर वो दिखाते हैं जो कैश मेथड फॉलो करते हैं। जो मर्केंटाइल मेथड फॉलो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस यानी ड्यू बेसिस पर दिखाते हैं, वो कैश मेथड पर नहीं दिखाते, यानी रिसिप्ट बेसिस पर वो नहीं दिखाते। जब ट्रांजैक्शन यानी इनकम और एक्सपेंस जब एक्रू हुआ है यानी ड्यू हुआ है तब वो रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि एसएससी के केस में भी मर्केंटाइल सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया है। और जो 70 लाख का जो पेमेंट किया था जिसमें से 34,23,000 था जो अगले साल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले ही पेड कर दिया था, तो ये अलाउ होना चाहिए। एसएससी का ये कहना था कि मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर हम दोनों ही चीज को, चाहे हमारी इंटरेस्ट इनकम हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ना हो, दोनों को ही ड्यू बेसिस पर देखेंगे, ना कि हम इनकम जो है वो ड्यू बेसिस पर कर दे और जो एक्सपेंडिचर है वो कैश बेसिस पर कर दे। अगर सामने वाले के 26A के अंदर वो खर्चा नहीं दिख रहा है इनकम के रूप में तो उस केस में इस खर्चे का डिडक्शन हम नहीं ले सकते क्या? इसके अलावा एसएससी का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, केरला स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर यह डिसीजन दिया गया कि एसएससी अगर कैश मेथड फॉलो करता है तो इंटरेस्ट इनकम जो है जब एक्चुअली रिसीव्ड होगी तभी उनकी इनकम जो है वो चार्जेबल मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कैश मेथड भी फॉलो करें और एक्रूअल मेथड दोनों फॉलो करें, यानी इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है आप या तो कैश मेथड से दिखा सकते हैं या दोनों ही आप जो है मर्केंटाइल मेथड यानी एक्रूअल बेसिस पर दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट इनकम जो आपने कैश में दिखा दी और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आप एक्रूअल बेसिस पर दिखा रहे हैं, यानी जब पैसा आया तब तो आपने इनकम दिखा दी और जब एक्सपेंस हुआ तब आपने नहीं, जबकि ड्यू हो गया तब आपने खर्च ले लिया। या फिर इसका उल्टा, इनकम जो है वो आपने ड्यू बेसिस पर कर दी और जो खर्चा है वो आपने कैश बेसिस पर कर दिया। ये नहीं कर सकते आप। एसएससी के अकाउंटिंग मेथड को जो वो आप चेंज नहीं कर सकते। एसएससी ने जो खर्चा लिया था 1,29,00,000 रुपए का, जिसके अंदर से 34,23,000 रुपए जो थे वो आगे के साल में पे किए हुए थे, लेकिन बिफोर द ड्यू डेट फाइल किया हुआ था, मर्केंटाइल मेथड जो है वो फॉलो किया था प्रॉपर, तो एसएससी का जो खर्चा है वो डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। एओ द्वारा जो डिसअलाउ किया गया 34,23,000 उसकी इनकम में ऐड किया, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जो एक्सपेंडिचर है वो तो आप कह रहे हैं कैश बेसिस पर करिए और जो इनकम है वो एक्रूअल बेसिस पर दिखाइए, ये तो सही नहीं है। तो एसएससी को जो है, एसएससी ने जो फाइनल सबमिशन दिया जिसके अंदर यही कहा है कि जो भी खर्चा वो मर्केंटाइल बेसिस पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड किया इनकम भी मर्केंटाइल बेसिस पर, तो खर्चा भी उन्हें मर्केंटाइल बेसिस पर यानी ड्यू बेसिस पर अलाउ होना चाहिए। उनका जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं आईटीएटी कोलकाता ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है। आईटीएटी का यह कहना था जो मेथड एसएससी फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल सिस्टम, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। वो अपनी इनकम को मर्केंटाइल बेसिस पर दिखा रहा है, ना कि कैश बेसिस पर। अगर असेसिंग ऑफिसर जो है कैश बेसिस पर जो पेमेंट है वो देख रहा है तो उन्हें यह भी देखना चाहिए जो इनकम है वो भी टू द एक्सटेंट कैश बेसिस पर कंसीडर करे। एओ जो है वो खुद से कैलकुलेशन यानी वर्किंग नहीं कर सकता, जो भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया जा रहा है एसएससी द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था केरला स्टेट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी लिमिटेड, उसको भी देखते हुए आईटीएटी का फाइनल जजमेंट यही है कि इस अपील को जो वो अलाउ किया जाएगा। 34,23,000 रुपए जो है एओ द्वारा या सीआईटी अपील द्वारा जो एडिशन किया गया था वो एडिशन डिलीट कर दिया गया है। एसएससी को एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है इस केस के अंदर दी है। और जो खर्च है भले ही 26A के अंदर सामने वाले के नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो अलाउ किया जाएगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है कंसिस्टेंटली जो फॉलो करी गई है उस पर बेसिस पर मर्केंटाइल सिस्टम है, तो कैश मेथड पर फिर पेमेंट देखा नहीं जा सकता।
तो इस केस में एसएससी को एक बहुत बड़ी रिलीफ देते हुए इस अपील को जो है वो अलाउ किया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इस केस के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज जो है वो पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।